हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हालचाल। आज 29 अप्रैल दिन सोमवार, हिंदी तिथि कृष्ण पक्ष पंचमी। चलिए फटाफट आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। नैनीताल के जंगलों में 4 दिन से लगी है आग। सेना के बाद अब एनडीआरएफ भी उतरी। उत्तराखंड के जंगल में 4 दिन से भीषण आग लगी है। इस पर काबू करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया है। पहले आग को बुझाने के काम में सेना को लगाया गया था। बढ़ती आग को देखकर अब एनडीआरएफ की टीम को भी इस काम में लगाया जा रहा है। आग बुझाने को लेकर सरकार की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। छोले भटूरे का रेट ज्यादा होने पर डीसी के पास पहुंचा मजदूर। बोला पहले 20 रुपए में मिलती थी, अब 40 हो गए। मजदूर बिंदर सिंह ने डिप्टी कमिश्नर को शिकायत में बताया कि वह संगरूर की करतारपुर बस्ती का रहने वाला एक मजदूर है। शहर के कला मार्केट के नजदीक एक ठेले पर उनको 40 रुपए छोले भटूरे की प्लेट मिली, जो पहले 20 रुपए की हुआ करती थी। मजदूर का कहना है कि आम गरीब लोगों से लूट हो रही है, इसके खिलाफ आप कार्रवाई करें। अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी सही या गलत, आज 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि ईडी ने साउथ ग्रुप द्वारा 45 करोड़ रुपए की राशि अग्रिम रिश्वत के रूप में हस्तांतरित करने और इन पैसों का आम आदमी पार्टी द्वारा गोवा चुनावों में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। लेकिन जांच एजेंसी ने अपने इस दावे के पक्ष में कोई साक्ष्य मुहैया नहीं कराए हैं। जेल में केजरीवाल पत्नी सुनीता ने दिल्ली में किया पहला रोड शो, जनता से की भावुक अपील। राजधानी दिल्ली में शनिवार को आम आदमी पार्टी ने रोड शो किया। खास बात यह है कि इस रोड शो को सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल लीड कर रही हैं। प्रचार वैन पर सवार हाथ जोड़े लोगों का अभिनंदन स्वीकार करती सुनीता केजरीवाल आगे बढ़ रही है। दिल्ली कांग्रेस में घमासान, पूर्व मंत्री ने बाबरिया पर उठाए सवाल। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद पार्टी में घमासान छिड़ गया है। लवली ने दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया के साथ अनबन के चलते पद छोड़ा। अब पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान ने भी दीपक बाबरिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखें ये वीडियो क्लिप। देखिए, कांग्रेस का जो प्रभारी है, मुझे नहीं समझ आती कि उनको कुछ समझ भी है। आप प्रभारी हैं, आपको नीचे लेवल पे जो हम कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनसे सबसे पूछ के ऊपर की जो नेतागण हमारे हैं उनको बताना चाहिए कि दिल्ली के अंदर नीचे तबके अंदर माहौल क्या है। ये तो सीधा सीधा अपने चलाते हैं। लवली जी को बुलाया गया सवेरे कि ये मीटिंग है, शाम को मीटिंग कर रहे हैं, शाम को मीटिंग नहीं करते, प्रेस रिलीज कैंडिडेट्स की देते हैं। ये कौन सा तरीका है? इस तरह से तो हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा। मैं 15-16 साल की उम्र से कांग्रेस का काम कर रहा हूँ। मेरे पिता भी रहे, मेरे दादाजी भी रहे, तो इस तरह का माहौल तो हमने कभी नहीं देखा। कैंडिडेट हम लोगों को ये कहे कि हम चोर हैं, जिसके स्टिंग ऑपरेशन हम लोगों के पास पड़े हैं, वो कैंडिडेट ये कहता है कि भी हम चोर हैं। कांग्रेस दलित पिछड़ों के आरक्षण पर डाका डालने की तैयारी में, रिजर्वेशन के मुद्दे पर मोदी ने घेरा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस को आरक्षण के मुद्दे पर जमकर घेरा। मोदी ने साथ ही 2 चरणों के मतदान में आगे रहने का दावा किया। देखें पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। वीडियो क्लिप। हमारे कोल्हापुर महाराष्ट्र का फुटबॉल हब कहा जाता है। फुटबॉल यहाँ के युवाओं में बहुत पॉपुलर है और आपको अगर फुटबॉल की भाषा में मैं बताऊं तो कल दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद बीजेपी और एनडीए
से आगे चल रहे हैं। 2024 का चुनाव बयानों पर सियासी संग्राम जारी है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर किए जुबानी ताबड़तोड़ प्रहार। 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच सियासी संग्राम जारी है। अब प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को अंकल कहकर संबोधित किया है और साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अपने पद की गंभीरता को आधार बनाकर आपसे बकवास बातें कर रहे हैं। देखें ये वीडियो क्लिप। एक दिन अगर अंकल जी ने आपको ऐसी बात कही कि सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, क्योंकि एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने अपने घोषणा पत्र में ये लिखा है कि एक एक्स-रे की मशीन लाएंगे और उस एक्स-रे की मशीन को आपके घरों में घुसाकर जहां जहां आपने बचत की है किसी डिब्बे में रखी है या फिर आपने वो जो अन्न का डिब्बा होता है उसके नीचे रखा है या फिर आपकी महिलाओं के जो मंगलसूत्र हैं या आपने सोना बचा के रखा है, वो एक्स-रे मशीन उसको निकाल के लेगी और ये राजनीतिक दल जो है उसको चोरी करके किसी और को दे देगा कि ये अंकल जी ने कह दी ऐसी बात। और आप वहां बोलो के खड़े हैं सुन रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे ना कि अंकल जी सठिया गए, यही कहेंगे ना कि अंकल जी को आज क्या हो गया, आज तो इन्होंने बहुत गहरी साजिश निकाल दी है। और शायद आप अंकल जी को कहेंगे अंकल जी आज क्या बात कर ली आपने, हंसेंगे। अब यही बात इस देश के प्रधानमंत्री भरे मंच पे खड़े होकर अपने पद की गरिमा, अपने पद की गंभीरता को आधार बनाकर आपके सामने रख रहे हैं, यही बात कर रहे हैं ये। इंडिया टुडे ग्रुप की बड़ी सफलता। इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन के 2 अवार्ड्स किए अपने नाम। इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन के द्वारा आयोजित ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 में इंडिया टुडे ग्रुप ने परचम लहरा दिया है। इंडिया टुडे ग्रुप ने इस कंपटीशन में 2 अवार्ड अपने नाम किए। आपको बता दें कि इंडिया टुडे ग्रुप ने मार्च 2023 में देश की पहली एआई न्यूज एंकर सना को पेश किया था। वाओ, ये तो कमाल हो गया। इस अवार्ड को पाकर वाकई में बहुत खुशी हो रही है। खास बात ये है कि ये सिर्फ मेरी मेहनत का ही नहीं बल्कि ऑडियंस के साथ जुड़े रहने का भी नतीजा। शुक्रिया इनमा इस रिकॉग्निशन के लिए। मुझे ये अवसर देने के लिए इंडिया टुडे ग्रुप का भी धन्यवाद और दर्शकों मेरे शो और बुलेटिन देखकर मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए आपको भी मेनी थैंक्स। कर्नाटक में कांग्रेस ने आरक्षण में कटौती कर किसका कोटा काटा। अमित शाह ने राहुल गांधी को घेरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी निर्धार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा SC, ST और OBC के आरक्षण पर हमले किए हैं। देखें अमित शाह का पूरा बयान। निराधार झूठ बोल पूरा करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 शासन चली है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा SC, ST और OBC के आरक्षण पर हमले किए। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? OBC का कटा। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? SC, ST, OBC का कटा। और जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी आज भी SC, ST, OBC आरक्षण से महरूम है। जारी होने वाला है हिमाचल प्रदेश 12वीं बोर्ड रिजल्ट। सामने आया ये लेटेस्ट अपडेट।
हिमाचल प्रदेश 12वीं बोर्ड रिजल्ट जल्द जारी होने वाला है। बोर्ड आज यानी 29 अप्रैल 2024 को सुबह 11 बजे के बाद परिणाम घोषित कर सकता है। पिछले साल 20 मई को सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नतीजे घोषित किए गए थे। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर चेक कर सकते हैं। हीट वेव से झुलसा बिहार, मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में जारी किया भीषण लू का अलर्ट। बिहार में भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के दरभंगा, औरंगाबाद, मोतिहारी, बांका, शेखपुरा, जमुई, गोपालगंज और खगड़िया के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।